घने जंगल के बीच मीरा नाम की एक छोटी लड़की अपनी माँ की याद में एक मुरझाया हुआ कमल लेकर भटक रही थी। उसे गौतम बुद्ध के बारे में पता चला, जो जंगल के किनारे एक शांत तालाब के पास ध्यानमग्न थे। एक रात चांद की हल्की रोशनी में वह बुद्ध तक पहुंच गई। मीरा झिझकते हुए बुद्ध के पास पहुंची। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं इस मुरझाए हुए कमल को अपनी माँ की याद में संभाल कर रखे हुए हूँ। यह अब सूख चुका है, क्या आप इसे फिर से खिलने में मदद कर सकते हैं? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और हल्के से मुस्कुराए। बेटी, यह बताओ, तुम इस फूल को क्यों संभाले हुए हो? मीरा ने कहा, यह मेरी माँ के प्यार की याद दिलाता है, लेकिन अब यह केवल मेरे दुहक की याद दिलाता है। बुद्ध ने कमल को तालाब में रख दिया। पानी को छूते ही कमल खिलने लगा। उसकी पंखुड़ियां जीवंत और सुंदर हो गईं। मीरा यह चमत्कार देखती रह गई। बुद्ध बोले, मीरा, प्रेम पकड़ने में नहीं, छोड़ने में है। जब तुम अपने हृदय को बंधनों से मुक्त करोगी, तो प्रेम असीम हो जाएगा, जैसे यह कमल पानी में खिल रहा है। मीरा ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराई। वर्षों बाद उसने पहली बार हल्का महसूस किया। धन्यवाद गुरुदेव, अब मैं समझ गई कि मेरी माँ का प्रेम मेरे भीतर है और मुझे दुख छोड़कर इसे जीना है। मीरा अपने गांव लौट आई। उसने गांव के तालाब के पास कमल के पौधे लगाए और बुद्ध की शिक्षा सभी को सुनाई। धीरे धीरे पूरा गांव शांति और प्रेम से भर गया। वर्णनकर्ता की आवाज। कमल की तरह हमें अपने दुहक से ऊपर उठकर ज्ञान और प्रेम की ओर बढ़ना चाहिए। जीवन में शांति पाने का मार्ग पकड़ने में नहीं, छोड़ने में है।